डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे अपने संविधान के बारे में। संविधान की जो प्रारंभिक कुछ बातें उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन एक बहुत ही अच्छा एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपने संविधान में, मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकार, बिल ऑफ राइट्स, बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक है जो अपने लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में अपने को कौन कौन से अधिकार अपना संविधान अपने को दे रहा है उसके बारे में अपन आज विस्तार से देखेंगे, जो अपने को सामान्य जानकारी में भी यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथ में ये 11th और 12th में भी अपने को अच्छे से इनका पता होना चाहिए कि अपने पास कौन कौन से मूल अधिकार हैं अपने पास, जो अपना संविधान अपने को प्रदान कर रहा है। और साथ में अपने विकास के लिए भी अपन कह सकते हैं ये क्या हैं, सहायक हैं अपने। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मूल अधिकार हैं क्या। तो मूल अधिकार हैं ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यावश्यक हैं, यानी बहुत ज़रूरी है अपने विकास के लिए अपने को ये मूल अधिकार, अन्यथा तो अपन अपना क्या नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते। तो ये मूल अधिकार हैं, ये राज्य के तो क्या होते हैं, विरोध में होते हैं, राज्य के विरुद्ध में होते हैं। वह व्यक्ति के क्या होते हैं, ये पक्ष में होते हैं। यानी कि जो मूल अधिकार हैं ये राज्य के तो विरुद्ध में होते हैं और व्यक्ति के क्या होते हैं, पक्ष में होते हैं। और ये मूल अधिकार हैं ये प्रतिबंध युक्त होते हैं, यानी उस पर प्रतिबंध भी अपन लगाया जा सकता है इन मूल अधिकारों पर विशेष परिस्थितियों में प्रतिबंध युक्त होते हैं। विशेष परिस्थिति में कुछ इस पे बंधन भी लगाए जा सकते हैं। और साथ में अपन बात करते हैं कि इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, किया जा सकता है। और व्यक्ति के विकास में ये सहायक होते हैं, व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। यानी कि जब व्यक्ति को अगर मूल अधिकार नहीं मिलेंगे, बिल ऑफ राइट्स जिसको अपन फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, तो व्यक्ति अपना क्या नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता। तो ये दो चार बातें ये अपने को क्या रखनी है, ध्यान में। अब अपन देखते हैं मूल अधिकारों के बारे में कि सबसे पहले अपन सामान्य कुछ बातें देखेंगे कि विश्व में सबसे पहले मूल अधिकार हैं वो किस देश के नागरिकों को दिए गए, भारत में ये कब से अपनाए गए, और भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ये प्रेरित होकर लिए गए। तो इसकी कुछ सामान्य बातें हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। तो मूल अधिकार हैं वो सबसे पहले जो दिए गए थे वो 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा अधिनियम के तहत ब्रिटेन के नागरिकों को दिए गए थे। ब्रिटेन के नागरिकों को प्रदान किए गए थे। ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तभी तो अपन देखते हैं जो ब्रिटिश का जो शासन रहा है या अंग्रेज़ों का जो शासन रहा है दुनिया में लगभग हर जगह रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एडवांस थे। और उनके विकास के पीछे उसका प्रमुख कारण क्या है कि उनको जो नागरिक थे उनको सबसे पहले मूल अधिकार दिए गए थे 1215 ईस्वी में। जब तक अपन यहाँ जानते नहीं थे कि अधिकार होते क्या हैं, उस समय वहाँ के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको प्रदान कर दिया गया था वहाँ के नागरिकों को। और अगर अपन बात करते हैं संवैधानिक दृष्टि से, अगर सबसे पहले किसी को अधिकार दिए गए थे तो वो दिए गए थे अमेरिका में, क्योंकि विश्व का जो सबसे पहला लिखित संविधान है वो अमेरिका का है। और लिखित रूप में जो संवैधानिक दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो जो बिल ऑफ राइट्स मूल अधिकार हैं वो किस देश के नागरिकों को दिए गए थे, अमेरिका के नागरिकों को दिए गए थे। और भारतीय संविधान के अंदर जो मूल अधिकार हैं उसको अमेरिका के संविधान से ही प्रेरित होकर लिया गया है, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है, मौखिक संविधान है। तो अगर संवैधानिक दृष्टि से अगर अपन देखते हैं लिखित रूप में तो सबसे पहले अमेरिका को दिए गए। और अमेरिका से किसने ग्रहण किया, भारत ने ग्रहण किया। जब अपना संविधान बन रहा था तो उस समय
विभिन्न देशों के देश हैं उनके संविधानों का अध्ययन किया जा रहा, तो अपने को अच्छी बात लगी अमेरिका की, तो वहाँ से अपन ने ये ग्रहण कर लिया गया। और भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख अपने को मिलता है। और भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसको अपन मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि विश्व में सबसे पहले जो मूल अधिकार दिए गए थे वो ब्रिटेन के नागरिकों को दिए गए थे। किस अधिनियम के तहत? मैग्ना कार्टा अधिनियम के तहत। ये अपने को क्या रखना है? ध्यान में रखना है। अब अपन देखते हैं कि भारतीय संविधान में जब मूल अधिकार जोड़े गए थे तब कितने जोड़े गए थे? तो मूल संविधान में, भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में अगर अपन बात करते हैं, ये तो मूल संविधान की बात है। मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे। वर्तमान में अगर अपन देखते हैं वो है 6। एक जो अधिकार था अपना वो हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत। 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और जो मूल रूप से आर्टिकल 35 में था इसको हटाकर अब किस में, 31 में था। मूल संविधान में ये किस में था? अनुच्छेद 31 में था। और इसको अब हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया। और किस अनुच्छेद में डाल दिया इसको? अनुच्छेद 300 क में। तो संपत्ति का अधिकार है वो अब अपना मौलिक अधिकार नहीं रहा, उसको क्या बना दिया? अब एक कानूनी अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। तो ये अपने को अब ध्यान में रखना है। मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में अगर देखें तो 6 हैं। जो हटाया है वो है संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में हटाया था, ये ध्यान में रखना है। मोरारजी देसाई थे उनके काल में, 1978 के अंदर। और उसको अब कानूनी अधिकार बना दिया। और किस अनुच्छेद में डाल दिया? 300 क के अंदर। अब अपन बात करते हैं कि वो 6 और बच गए, वो कौन कौन से हैं? तो एक एक के बारे में अब अपन देखेंगे। जो मूल अधिकार थे उसमें सबसे पहले आता है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। अनुच्छेदों की अगर अपन बात करते हैं 14 से 18। उसके बाद जो दूसरा है वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद की अगर अपन बात करते हैं तो 19 से 22। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तीसरे की, शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर अपन बात करते हैं तो वो है आर्टिकल 23 से 24। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं चौथे अधिकार की, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 के मध्य। उसके बाद पांचवें की अगर अपन बात करते हैं तो वो है शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार, वो है 29 और 30 आर्टिकल के मध्य। जो संपत्ति का अधिकार था वो था आर्टिकल 31 में, लेकिन इसको वर्तमान में क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ये ध्यान में रखना है। और जो सातवां अंतिम रूप से अपना बचा है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो ये थे अपने 7 मूल अधिकार, जिसमें वर्तमान में बचे हैं 6। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया 1978 में मोरारजी
देसाई के काल में। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अब सबसे पहले अपन देखेंगे समानता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 उनके बारे में। लेकिन मैंने एक बात बताई कि मूल अधिकारों का उल्लेख है वो आर्टिकल 12 से 35 है, समानता का अधिकार का उल्लेख है वो है 14 से 18। तो 2 आर्टिकल अपने बच जाते हैं। अनुच्छेद एक अनुच्छेद देखेंगे अब 12 से लेकर 35 तक। तो अनुच्छेद 12 के अंदर अपने राज्य को परिभाषित किया गया है, यानी राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य क्या है। राज्य के बारे में अपन ने पढ़ा था कि निश्चित जनसंख्या, निश्चित भूमि और साथ में संप्रभुता, और वहां पर संप्रभुता वाली सरकार, उस प्रकार के क्षेत्र को अपन किस नाम से जानते हैं? राज्य क्षेत्र के नाम से। तो इस राज्य को परिभाषित किया गया है वो किस में है? अनुच्छेद 12 के अंदर। और अनुच्छेद जो 13 है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अगर मूल अधिकारों का हनन होता है, मूल अधिकारों का अगर हनन होगा किसी भी प्रकार का, तो उनका संरक्षण कौन देगा? न्यायपालिका। यानी कि अपने मूल अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो अपन न्यायालय में शरण ले सकते हैं। उसकी सुरक्षा करना किसका जिम्मा है? न्यायपालिका का है। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 13 में। अब अपन बात करते हैं समानता के अधिकार के आर्टिकल 14 से 18 के बीच। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है। आर्टिकल 14 में लिखा है कि कानून के समक्ष सब क्या होंगे? सम्मान होंगे। कानून के समक्ष सब क्या होंगे? सम्मान होंगे। यानी कानून किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। कानून की नज़र में सब क्या है? समान है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी व्यक्ति हो, कानून सबके साथ अपना सम्मान व्यवहार करेगा। और ये सम्मान यानी कानून के समक्ष सब सम्मान है। ये अगर बात किसी देश के संविधान से प्रेरित होकर ली गई है, वो ली गई है ब्रिटेन से। और एक बात इसी में आती है, कानून सबका संरक्षण देगा। यह बात जो ली गई है संरक्षण की, वो ली गई है यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। यह भी अपने को क्या रखना है? ध्यान में रखना है। यानी कानून है वो किसी के साथ किसी भी प्रकार से जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, गरीबी, अमीरी, किसी भी प्रकार से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। कानून के समक्ष क्या होंगे? समान होंगे। और कानून सबको संरक्षण देगी। समान की बात आती है वो ब्रिटेन से ली गई है, और संरक्षण की बात आती है वो कहाँ से ली गई है? यूएसए के संविधान से। अब अगर अपन बात करते हैं अनुच्छेद 15 की, तो अनुच्छेद 15 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य है वो जाति, धर्म, लिंग, समुदाय आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। यानी राज्य जाति, धर्म, लिंग, समुदाय आदि के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा। राज्य के समक्ष सब क्या होंगे? समान होंगे। जिस प्रकार के कानून की नज़र में सब समान थे, वैसे ही राज्य के क्षेत्र में राज्य भी किसी के साथ किसी भी प्रकार का क्या नहीं करेगा? कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह बात किस में है? आर्टिकल 15 में है। यह बात भी अपने को क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं अनुच्छेद 16 की, अनुच्छेद 16 में स्पष्ट लिखा हुआ है सार्वजनिक लोक सेवाओं में अवसर की समानता। सार्वजनिक लोक सेवाओं में अवसर की समानता की बात आती है, वो किस में आती है? आर्टिकल 16 के अंदर। यह भी अपने को क्या रखना है? ध्यान में रखना है कि सार्वजनिक लोक सेवाओं में अवसर, यानी जितने भी ये सार्वजनिक पद होते हैं उस पर कोई भी व्यक्ति अगर योग्य होता है तो वो अपना पद धारण कर सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 17 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत किया गया है, या अपन जिसको बोलते हैं छुआछूत। छुआछूत का अंत किया गया है। और इस संबंध में 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम भी बना था। अस्पृश्यता
निवारण अधिनियम बना था 1955 के अंदर। इस बात को भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और इसके बाद की अगर अपन बात करते हैं आर्टिकल 18 में, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, जो उपाधियाँ हैं अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत किया गया है, वो किस आर्टिकल में है, 18। यानी कि भारत सरकार की अनुमति के बगैर हम किसी भी प्रकार से बाहर की कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते, केवल शिक्षा के मामले में छोड़कर। क्योंकि प्राचीन समय में जब अपन ब्रिटेन के अधीन थे और थे, तो भारतीयों को खुश करने के लिए उसका जो सहयोग करता था, तो उनको विभिन्न प्रकार से उपाधियां देकर सम्मानित किया जाता था, ताकि वो लोग उनके साथ क्या होते रहे, जुड़े रहे। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हो गया, अपने देश का संविधान लागू हो गया, तो इस प्रकार से जो विदेशी उपाधियां थी उनका क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया, यानी समापन कर दिया गया। कोई भी उपाधि धारण की जाती है तो उससे पहले भारत सरकार से अनुमति ली जाती है, केवल शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं इस उपाधियों के बारे में, तो भारत के अंदर प्रमुख रूप से 4 प्रकार की उपाधियों से सम्मानित किया जाता है, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। इन उपाधियों की जो शुरुआत की गई थी हिंदुस्तान के अंदर, वो की गई थी 1954 के अंदर, 1954 में की गई थी। और भारत का जो सबसे बड़ा सम्मान है वो है भारत रत्न। और भारत रत्न के संबंध में आपको ध्यान में रखना है, इसके राशि के बारे में और मैं तो इसमें ध्यान रखना है, ये इतना बड़ा सम्मान है कि इसको अपन किसी राशि में इसकी तुलना नहीं कर सकते। तो भारत रत्न पुरस्कार के अंदर किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं दी जाती, इसमें एक केवल प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि सम्मान है, भारत रत्न पुरस्कार। और इसकी शुरुआत हुई थी, इन सभी पुरस्कारों की वो हुई थी 1964 के अंदर। लेकिन उसके बाद में मोरारजी लाल देसाई के काल में इन सभी उपाधियों को क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन जब 1980 के अंदर जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी, तो इंदिरा गांधी ने इन उपाधियों की शुरुआत है वो वापस फिर से स्टार्ट कर दी थी। तो ये अपने समानता के संबंध में जो मूल अधिकार था अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, वो आपको ध्यान में रखना है कि 14 में कानून के समक्ष सब समान होंगे, कानून सभी का संरक्षण करेगा, सम्मान होंगे, ये बात ब्रिटेन से ली गई है। कानून सबको संरक्षण देगा, वो यूएसए से ली गई है। इसके बाद में आर्टिकल 15 में राज्य, जाति, धर्म, लिंग, समुदाय आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और आर्टिकल 16 में, लेकिन ध्यान रखना 15 के अंदर राज्य, जाति, धर्म, लिंग, समुदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन जो विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, वो किस आधार पर किए गए हैं, जातिगत आधार पर, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, आरक्षण की। लेकिन वो किसी भी प्रकार से भेदभाव के लिए नहीं किया गया है, वो किया गया जो एक प्रकार से विभिन्न जातियों के मध्य जो डिफरेंस था, जो विषमता थी, उसको दूर करने के लिए। और उसके बाद 16 में आता है सार्वजनिक लोक सेवाओं में अवसर की समानता के बारे में, 17 में आता है अस्पृश्यता का, और 18 में आता है ये उपाधियों का। उपाधियों में भारत सरकार की अनुमति के बगैर कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते। भारत के सबसे बड़े जो पुरस्कार हैं वो है भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, मोरारजी काल के देसाई में 1978-79 में उसको बंद कर दिया गया, 80 में इंदिरा गांधी के काल में इसकी शुरुआत वापस कर दी गई। तो आज के लिए अपन पढ़ेंगे इतना ही, जो अपना समानता का अधिकार है उसके संबंध में। बाकी के जो मूल अधिकार है वो पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षाओं में। धन्यवाद।